कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के आयोजकों को और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मुझे आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है। खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आप लोग मेरे साहब दीदी की बगिया के फूल हैं। आप ही लोग वो फूल हैं जिन्होंने मेरे साहब दीदी के संकल्प को अपने जीवन का उद्देश्य बना दिया है। आप सबको प्रणाम है। साहब दीदी ने हम लोगों को बताया कि वो भगवान शंकर जो हर घर और हर मंदिर में भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, वही भगवान शंकर हमारे आपके गुरु भी हो सकते हैं। गुरु कौन होता है? क्या कहते हैं गुरु? गुरु ज्ञान देते हैं। तो भाई, जब मांगने से मनोकामनाओं की पूर्ति हो ही रही है, जो मांग रहे हैं मिल ही रहा है, तो ज्ञान लेके क्या करेंगे? ज्ञान क्यों मांगा जाए? गुरु क्यों बनाया जाए? मेरी सवाल उठा तो साहब ने बताया कि बाबू, हमारा एक फैसला हमारे जीवन की दशा और दिशा को बदल सकता है। अगर फैसला सही हो गया, जीवन सफल हो गया। अगर फैसला गलत हो गया, जीवन बर्बाद हो गया। तो अब पूछा किससे जाए कि कौन सा फैसला लें कि सही हो और कौन सा फैसला ना लें कि गलत होने से बच जाए? कौन बताए? इस जीवन को कौन इतनी अच्छे तरीके से जानता है? हम आप जानते ही कितना है अपने जीवन के बारे में? अगले क्षण में क्या होगा ये नहीं जानते हैं। जीवन के बारे में कहाँ से जान जाएंगे? किससे पूछा जाए? किस दरवाजा पे जाया जाए? साहब दीदी ने कहा महादेव के पास जाया जाए। वो भगवान शंकर हमारे आपके गुरु हैं। वो हमको आपको ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं माने समझ देते हैं। सही और गलत की परिभाषा बताते हैं। तो कैसे हमको गुरु बनाया जाए? कैसा कपड़ा पहना जाए? कौन सा खाना खाया जाए? कौन सा मंत्र जपा जाए? भगवान शंकर हमारे गुरु कैसे हो जाएंगे? कैसे हम उनके शिष्य हो जाएंगे? बड़ा सवाल है। ने इसका बड़ा सरल उपाय बताया। पूरा कुछ नहीं करना है। उन्होंने बताया कुछ भी नहीं करना है। कैसा कपड़ा पहना जाए साहब? जैसा पहनते हो वैसे ही पहनते हो। कौन सा खाना खाया जाए साहब? जो खाते हो, जैसा खाते हो वही खाओ। कौन सा मंत्र जपा जाए साहब? नमः शिवाय, नमः शिवाय मंत्र जपा जाए। शिव शिष्यता के सुंदर रास्ते पर हम आप कैसे चले कि हमारा मन शिव का शिष्य हो जाए, हमारा मन शिव को याद करने में डूब जाए? इसके लिए हमको आपको दिशा निर्देशित करने के लिए, हमको आपको सही रास्ता दिखाने के लिए हमारे बीच आपके बहुत प्यारे मोमो तैयार हुए हैं। चलिए उन्हीं से सुनते हैं और जानते हैं। वो साहब के पुत्र हैं। उन्होंने बचपन से साहब के साथ शिव शिष्यता के मार्ग का अनुसरण किया है। उनका दिशा निर्देशन हम सबको शिव गुरु की ओर चलने में बड़ी मदद करेगा। तो मैं आग्रह करती हूँ आप सबके प्यारे मोहन भैया से कि वो मंच पे आए और हम लोगों को करेंगे।